नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर इफ x plus 1 by x equal to root 3 plus 1 by 2 हो तो then x raised to 4 plus 1 by x raised to 4 equal to 4 minus 3 root 4 minus 1 all divided by 3 minus 4 root 3 minus 1 all divided by 4 plus 4 root 3 plus 1 all divided by 1 and minus 4 root 2 minus 1 all divided by 5। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो हमें भी ये x प्लस 1 बाई एक्स पर से ये x रेज़ टू 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू 4 पर जाना है। ये x प्लस 1 बाई एक्स पर से ये x रेज़ टू 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू 4 पर जाना है। यानी देखो ये x में से x की 4 घात पर जाना है। देखो x की 1 घात में से x की 4 घात पर जाना है। x की 1 घात में से x की 4 घात पर जाना है। परंतु बट हम भी डायरेक्ट x की 1 घात पर से x की 4 घात पर जा नहीं सकते। डायरेक्ट हम x की 1 घात पर से x की 4 घात पर जा नहीं सकते। यानी देखो सबसे पहले हम x पर से x स्क्वायर पर जा सकते हैं। सबसे पहले हम x से x स्क्वायर पर जा सकते हैं। यानी x की 1 घात में से हम x की 2 घात पर जा सकते हैं और बाद में ये x की 2 घात में से हम x की 4 घात पर जा सकते हैं। यानी कि देखो ये x प्लस 1 बाई एक्स पर से हम x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पर जा सकते और आगे ध्यान x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पर से हम ये x रेज़ टू 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू 4 पर जा सकते हैं। ये x रेज़ टू 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज़ टू 4 पर जा सकते। यानी देखो सबसे पहले ये x प्लस 1 बाई एक्स पर से देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। ये x प्लस 1 बाई एक्स पर से ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स पर जाना पड़ेगा। यानी देखो x की 1 घात पर से x की 2 घात पर जाना पड़ेगा। ध्यान आगे देखो यदि अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू n हो तो ध्यान x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू बराबर n स्क्वायर माइनस 2 होता है। n स्क्वायर माइनस 2 होता है। आगे बराबर तो देखो सबसे पहले ये n बराबर है √3 प्लस 1 बाई 2 आगे देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है। आगे ये माइनस 2 है। फिर से एक बार देखो सबसे पहले ये n बराबर ये √3 प्लस 1 बाई 2 है। √3 प्लस 1 बाई 2 आगे ये वर्ग है और ये माइनस 2 है। देन आगे बराबर देखो ये √3 प्लस 1 बाई 2 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये √3 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4 होगा। ये √3 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई ये 4 होगा। देखो यहाँ पर ये वर्ग ये पूरी संख्या को लगा हुआ है। ये वर्ग यानी ये घात ये पूरी संख्या को लगी हुई है और बीच में यहाँ पर डिवाइड है यानी कि भाग है। इसलिए ये वर्ग ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। इसलिए ऊपर में ये √3 प्लस 1 ऑल स्क्वायर आएगा और नीचे में देखो
ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आगे ये -2 है, -2 आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये √3 + 1 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये √3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये √3 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये √3 + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये √3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर हो गया ना। देखो a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर √3 और b बराबर 1 है 1 है, b बराबर 1 है 1। आगे बट्टे में ये 4 है, पूरे के बट्टे में ये 4 है और ये -2 है, ये -2। देखो यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि स्पेशल अटेंशन रखना है। देखो ये -2 यहाँ पर साइड में यानी अलग से, देखो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -2 नहीं है, यहाँ पर ऐसे -2 नहीं। यानी देखो ये पूरे में से ये 2 को घटाना है, ये पूरे में से ये 2 को घटाना है, यानी कि ये -2 अलग है, सेपरेट है। फिर आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग। फिर से एक बार देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्यस्त यानी कि व्युत्क्रम यानी इनवर्स होता है। इसलिए ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाए, इसलिए हमारे पास सिर्फ ये 3 बचेगा। वी हैव रिमेन्स ओनली 3। यानी कि देखो ये 3 का हम वर्गमूल निकालते हैं और फिर से हम स्क्वायर करते हैं तो हमें फिर से ये 3 ही मिल जाएगा, ये दोबारा 3 ही मिला जाएगा। ये प्लस है योग है। आगे देखो ये 2 एकम 2 होगा, इसलिए हमारे पास 2 × 3 होगा, परंतु 2 × √3 को शॉर्ट में टुक में 2√3 ऐसे लिखते हैं, 2√3 ऐसे लिखते हैं। देखो यहाँ पर बीच में गुणा आ गया है, बीच में गुणा समा गया है, कंटेन हो गया, इंक्लूड हो गया। आगे देखो ये प्लस है, आगे 1 का वर्ग 1 ही होता है। आगे देखो बट्टे में ये 4 है और आगे ये -2 है, -2 देना आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 3 + 1 4 होगा, ये 3 + 1 4 होगा। आगे प्लस 2√3 है, प्लस 2√3 आगे बट्टे में ये 4 है, आगे ये -2 आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये दोनों पदों में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिर्फ ये दोनों पदों में से आपका 2 सामान्य निकलेगा यानी कॉमन निकलेगा, इसलिए ये पहले पद में 2 बचेगा। कैसे देखो ये 4 को हमने एक्चुअल में 2 × 2 ऐसे लिखा, जिसमें से 1 2 बाहर आ गया, इसलिए 1 2 अंदर में बचा होगा। आगे ये प्लस है, आगे ये दूसरे पद में से ये 2 बाहर आ गए, इसलिए अंदर में ये √3 बचा होगा, √3 बचा। मैंने देखो ये 2 × 2 + √3 यानी 2 + √3 × 2 ये 4 + 2√3 होगा, 4 + 2√3 होगा। यानी देखो इसका विस्तार यानी कि एक्सपांशन ये इतना होता है, ये ऊपर वाला होता है। आगे देखो बट्टे में ये 4 है और ये -2 बराबर
इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल। देखो देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 2 दूनी 4, देखो इस 4 में इस 2 से 2 बार में भाग लगेगा, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में डिवाइड हो गए, 2 और 2 का गुना ये 4 होता है, ये 4 होता है। ध्यान आगे देखो हमें भी ये 2 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस 2 मिलेगा, ये 2 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस 2 मिलेगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये देखो सबसे पहले तो ये 2 को हम 2 बाई 1 ऐसे राइट करते, ये 2 को हम 2 बाई 1 ऐसे राइट कर सकते हैं, बट्टे में यानी कि हर में यानी नीचे में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब देखो ये दोनों संख्याओं का सब्ट्रैक्शन करना है, वियोग करना है आगे। ये सब्ट्रैक्शन कब हो पाएगा? तो जब ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा तब, ये बट्टा सेम होगा तब। इसलिए सबसे पहले ये दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर यानी कि बट्टा सेम करना पड़ेगा। आगे स्पष्ट है कि उसके लिए ये 1 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आगे देखो सबसे पहले 2 प्लस रूट 3 बाई 2 है, ये 2 प्लस रूट 3 बाई 2 है, 2 प्लस रूट 3 बाई 2। आगे देखो ये माइनस 2 बाई 1, आगे ये 1 को ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर में भी ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी सही कहलाएगा, अदरवाइज गलत कहलाएगा। देखो ये 2 को हम कैंसिल कर देते हैं तो फिर से हमें ये 2 बाई 1 मिल जाएगा, यानी कि जो पहले था वही का वही आ जाएगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल 2 प्लस रूट 3 बाई 2 है, 2 प्लस रूट 3 बाई 2। आगे देखो ये माइनस, आगे ये 2 दूनी 4 बार, नीचे में 2 1 2 होगा। आगे बराबर इक्वल देखो ये 2 प्लस रूट 3 माइनस 4 ऑल डिवाइडेड बाई ये 2 होगा, 2 प्लस रूट 3 माइनस 4 ऑल डिवाइडेड बाई ये 2 होगा। देखो जो सेम बट्टा है इसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। आगे बराबर इक्वल देखो ये 2 माइनस 4, देखो ये 2 माइनस 4, देखो पहले देखो ये प्लस रूट 3 ये रूट 3 है, देखो ये प्लस रूट 3 ये रूट 3 है। अब आगे देखो ये 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा, कैसे देखो सबसे पहले यदि 4 माइनस 2 होता तो आंसर 2 आता, पर यहाँ पर 2 माइनस 4 यानी देखो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए आगे में माइनस लगेगा, सब्ट्रैक्शन के आगे में माइनस लगेगा, दैट इज 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है। आगे देखो बट्टे में ये 2 है, यानी कि दैट इज देखो शेलो ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये दिस रूट 3 माइनस 2 ऑल डिवाइडेड बाई 2 होता है। देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये रूट 3 माइनस 2 ऑल डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब आगे क्या करना होगा? तो देखो अब आगे ये x स्क्वायर को हम a मान लेते हैं,
ये एक्स स्क्वायर को हम ए मान लेते हैं। ध्यान आगे ए प्लस 1/a इक्वल टू बराबर √3 - 2/2 हो जाएगा। ये a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर √3 - 2t/2 हो जाएगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड देखो हमें ये x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी है। ये x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी। ध्यान आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सी लो ये x⁴ को हम x² ऐसे लिख सकते हैं। ये x⁴ को हम x² लिख सकते हैं। देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ हो, कोष्ठक लगा हुआ, ध्यान ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, प्रोडक्ट होता है। ध्यान ये 2 दूनी 4 बराबर ये x² इक्वल टू बराबर x⁴ होता है। x की 4 घात होता है। आगे ये प्लस है, आगे ये 1/ देखो फिर से दोबारा ये x⁴ को हम ये x² ऐसे लिख सकते हैं। ये x² ऐसे लिख सकते हैं। आगे बराबर इक्वल बराबर तो देखो सबसे पहले ये x² को हमने a माना, इसलिए यहाँ पर ये x² आएगा, आगे प्लस ये 1/x² होगा। ये x² प्लस 1/x² हो गया। देखो ये x² बराबर a है, x² बराबर a है, यानी कि दैट इज हम ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालिए। x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल तो आगे बराबर इक्वल तो देखो फिर से अगेन n² - 2 ही होगा, यही का यही आएगा, ये n² - 2 ही आएगा। यानी कि देखो यदि अगर a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर n हो, a प्लस 1/a इक्वल टू बराबर n हो तो ये x² प्लस 1/x² इक्वल टू बराबर n² - 2 होता है। n² बराबर इक्वल देखो ये n बराबर ये √3 - 2/2 है। ये √3 - 2/2 ये वर्ग लगा हुआ है, n को वर्ग लगा हुआ इसलिए ये पूरे को भी वर्ग लगेगा, ये ऑल को स्क्वायर लगेगा, ये ऑल को स्क्वायर लगेगा। आगे -2 है, आगे बराबर इक्वल देखो ये √3 - 2/2 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर देखो ये √3 - 2 ऑल स्क्वायर 4 होगा। यानी कि देखो ये वर्ग यानी ये पूरी संख्या को लगी हुई और बीच में डिवाइड है, भाग है, इसलिए ये वर्ग यानी ये दोनों संख्याओं को सेपरेट लगेगी, पर्टिकुलर लगेगी। ध्यान ऊपर में ये √3 - 2 ऑल स्क्वायर आएगा, ये वर्ग ये √3 - 2 को लगेगा। आगे नीचे में ये 2 को वर्ग लगता है, आगे ये 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। आगे ये -2 है, -2 आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये √3 - 2 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये √3 स्क्वायर - 2 इंटू √3 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर होगा। फिर से एक बार
वंस मोर, वंस अभी देखो ये √3 माइनस 2 ऑल स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये √3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर होगा, यानी कि दट इज a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर a बराबर √3 और b बराबर 2 है, 2 है। आगे नीचे में ये पूरे के नीचे में ये 4 है, ये पूरे के नीचे में 4 है, 4 है। आगे ये -2 है, -2। देखो फिर से यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो ये -2 यहाँ पर नहीं, यानी देखो ये पूरे में से 2 को घटाना है। देखो ये -2 ऐसे नहीं है, इसमें से नहीं घटाना, ये पूरे में से घटाना है। ये ऊपर में से 2 को नहीं घटाना है। देखो ये पूरे में से 2 को घटाना है। देन आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये वर्गमूल कैंसल हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये 3 बचेगा। आगे माइनस, आगे ये 2 दूनी 4 होगा। आगे हमारे पास 4 इंटू √3 होगा, पर 4 इंटू √3 को ही टूक में शॉर्ट में 4√3 ऐसे लिखते, 4√3 ऐसे लिखते। आगे ये प्लस है, योग आगे ये 2 का वर्ग 4 होगा। आगे नीचे में ये 4 है, आगे ये -2 है। देन आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो शीट लो ये 3 + 4 यानी कि 4 + 3 + 4 यानी कि 4 + 3 7 होगा, 7 होगा। ये -4√3 है, -4 और नीचे में ये 4 है और ये -2 है। देन आगे बराबर इक्वल क्या होगा देखो सबसे पहले ये 2 को हम 2/1 ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए सबसे पहले बट्टा सेम होना चाहिए। तो आगे बट्टा सेम करने के लिए यहाँ पर हियर स्पष्ट है कि देखो ये 1 को ये 4 से गुणा करना पड़ेगा, ये 1 को ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आगे बराबर देखो ये सबसे पहले 7 - 4√3/4 है, 7 - 4√3/4। आगे देखो ये -2/1। अब ये 1 को ये 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर में भी ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 7 - 4√3 है, 7 - 4 आगे नीचे में ये 4 है, आगे माइनस, आगे ये देखो 2 चौके यानी 4 दूनी 8 होगा, 8 होगा और नीचे में 4 एकम 4 बजे। आगे बराबर इक्वल ये 7 - 4√3 - 8 ऑल डिवाइडेड बाय 4 होगा। ये 7 - 4√3 - 8 ऑल डिवाइडेड बाय ये 4 हो गए, ये 4 हो गए। देखो ये सेम बट्टा है, उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ये -4√3 आगे ये 7 - 8 -1 होगा, 7 - 8 -1 होगा। कैसे देखो सबसे पहले यदि 8 - 7 होता है तो आंसर 1 आता, और यहाँ पर उल्टा है, रिवर्स है, कॉन्वर्स है, वाइस वर्सा है। देखो यहाँ पर 7 - 8 करना है, देखो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है।
स्मॉल नंबर में से बिग नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, इसलिए आगे में माइनस आएगा, सब्ट्रैक्शन के आगे में माइनस आएगा और नीचे में ये 4 है 4 है। दैट इज यानी कि देखो से लो, ये स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये -4 और 3 -1 ऑल डिवाइडेड बाय 4 होगा, यानी कि दैट इज ये x⁴ प्लस 1 बाई x⁴ इक्वल टू बराबर ये होगा, यानी कि देखो ये -4√3 -1 ऑल डिवाइडेड बाय 4 होगा। हैंस ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि x बराबर इक्वल √3 -√5 डिवाइड 2 हो तो x⁴ प्लस 1 बाय x⁴ इक्वल टू 1 19 18 16 एंड 17। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, सबसे पहले देखो हमें भी ये x में से x की 6 पावर पर जाना है, यानी कि दैट इज x की 1 घात पर से x की 6 घात पर जाना है। ये x की 1 घात में से ये x की 6 घात पर जाना, तो आगे हम डायरेक्ट ये x की 1 घात पर से x की 6 घात पर जा नहीं सकते, डायरेक्ट हम x पर से x की 6 घात पर जा नहीं सकते, यानी कि देखो सबसे पहले हम ये x पर से x² पर जा सके, यानी x की 2 घात पर जा सकेंगे। x में से यानी x की 1 घात में से हम x की 2 घात पर जा सकते, ध्यान आगे ये x की 2 घात में से हम ये x की 6 घात पर जा सकते, ये x की 2 घात में से हम x की 6 घात में जा सकते, यानी कि टोटली फुल्ली ग्रॉसली देखो यहाँ पर ये x में से हम x² प्लस 1 बाई x² पर जाएंगे, ये x में से हम यानी x पर से हम x² प्लस 1 बाई x² पर जाएंगे, ध्यान ये x² प्लस 1 बाई x² में से ये x⁶ प्लस 1 बाई x⁶ पर जाएंगे। फिर से एक बार दोबारा देखो, सबसे पहले ये x में से हम x² प्लस 1 बाई x² पर जाएंगे और बाद में इसमें से ये x⁶ प्लस 1 बाई x⁶ पर जाएंगे, तो आगे ये x² प्लस 1 बाई x² की वैल्यू कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट देखो ऐसे निकलेगा। देखो सबसे पहले हमारे पास ये x बराबर ये √3 -√5 बाय 2 है। अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, बोथ साइड्स स्क्वायर करना पड़ेगा, ध्यान आगे देखो ये x² इक्वल टू बराबर ये √3 -√5 बाय 2 ऑल स्क्वायर होगा, ये x² बराबर इक्वल देखो ये √3 -√5 बाय 2 ऑल स्क्वायर होगा, देन आगे बार देखो आगे therefore इसलिए अब देखो ये x² बराबर इक्वल देखो यहाँ पर क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, इस साइड क्या होगा, what will be देखो यहाँ पर ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है यानी इनवर्स होता है, इसलिए कैंसल हो जाएगा, यानी देखो इसलिए हमारे पास ये 3 -√5 बाय 2 बचेगा। देखो फिर से एक बार देखो ये वर्गमूल और वर्ग यानी वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे का इनवर्स होता है,
इसलिए ये कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। इसलिए हमारे पास केवल ये 3 माइनस रूट 5 बाय 2 बचेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो, इन अदर वर्ड्स कहे, देखो ये 3 माइनस रूट 5 बाय 2 का हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर आउट करते हैं और फिर से दोबारा हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो फिर से हमें यही का यही मिल जाएगा। देखो ये 3 माइनस रूट 5 बाय 2 ही आ जाएगा, यही का यही आ जाएगा, वही का वही आ जाएगा। अब आगे ना अहेड ना फॉरवर्ड, देखो हमें भी ये x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसलिए देखो आगे सबसे पहले ये x स्क्वायर को हम x स्क्वायर बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर को हम x स्क्वायर बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं। आगे और इसलिए अब देखो ये 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 2 बाय 3 माइनस रूट 5 होगा। ये 1 बाय x स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये 2 बाय 3 माइनस रूट 5 होगा। यानी कि दैट इज देखो हमने ये दोनों साइड को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टी लिख दी। ये दोनों बाजू को, ये दोनों साइड को हमने रिवर्स करके लिखा है, उल्टी करके लिख देना के बराबर इक्वल क्या होगा what would be देखो सी लो देखो यदि अगर यहाँ से आगे बढ़ना हो, तो देन यहाँ पर देखो ये 3 माइनस रूट 5 के 3 माइनस रूट 5 यानी देखो ये हर के अनुबद्ध करने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एबो बिलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखो ये 3 माइनस रूट 5 की अनुबद्ध करनी देखो 3 प्लस रूट 5 होती है, 3 प्लस रूट 5 होती है, 3 प्लस रूट 5 होती है। यानी कि दैट इज देखो अनुबद्ध करने के लिए देखो ये बीच का साइन चेंज कर देना होता है, बीच का साइन बदल देना होता है। इसलिए देखो यहाँ पर माइनस हो तो अनुबद्ध करने में प्लस आए, उल्टा यदि यहाँ पर प्लस हो तो अनुबद्ध करने में माइनस आएगा। दैट इज 3 माइनस रूट 5 की अनुबद्ध करनी 3 प्लस रूट 5 होती है, उल्टा ये 3 प्लस रूट 5 की अनुबद्ध करनी देखो ये 3 माइनस रूट 5 होती है, 3 माइनस रूट 5 होती है। यहाँ पर फिलहाल देखो ये 3 माइनस रूट 5 की अनुबद्ध करने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 3 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। देखो 3 प्लस रूट 5 डिवाइड 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये 3 प्लस रूट 5 डिवाइड 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो सबसे पहले 2 माइनस 3 माइनस रूट 5 देखो ये 2 बाय 3 माइनस रूट 5। सबसे पहले ये 2 ओपन 3 माइनस रूट 5 है, 3 माइनस रूट 5। अब आगे देखो इसको ये 3 प्लस रूट 5 बाय 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना। ये 3 प्लस रूट 5 बाय 3 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना है। बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऊपर में एबो में ये 2 into 3 प्लस रूट 5 करना है। देखो 3 प्लस रूट 5 into 2 करना है। आगे सबसे पहले
ये 2 3 से होगा, यानी 2 और 3 का गुना से होगा। आगे ये प्लस है, योग है। आगे देखो ये 2 इंटू रूट 5 आएगा, परंतु बट ये 2 इंटू रूट 5 को ही शॉर्ट में यानी कि टूक में ये 2 रूट 5 ऐसे लिखते हैं, 2 रूट 5 ऐसे लिखते, यानी देखो यहाँ पर बीच में गुणा आ गया है, कंटेन हो गया है, समा गया है, इनक्लूड हो गया, यानी कि दैट इज देखो ये 2 इंटू 3 प्लस रूट 5, यानी ये दोनों का गुणा ये 6 प्लस 2 रूट 5 होगा, 6 प्लस 2 रूट 5 होगा। आगे देखो नीचे में देखो ये 3 माइनस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू बराबर ये 3 स्क्वायर माइनस ये रूट 5 स्क्वायर होगा। ये 3 स्क्वायर माइनस ये रूट 5 स्क्वायर होगा, यानी कि देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी देखो यहाँ पर उल्टा रिवर्स देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। यानी देखो यहाँ पर a बराबर 3 है और b बराबर रूट 5, देन आगे बराबर देखो ऊपर में ये 6 प्लस 2 रूट 5 है, 6 प्लस 2 रूट 5। आगे देखो नीचे में सबसे पहले ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, आगे ये माइनस, आगे ये देखो यहाँ पर ये वर्गमूल कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये केवल 5 बचेगा। We have remains only this 5, then आगे बराबर इक्वल बराबर, तो सबसे पहले ऊपर में ये 6 प्लस 2 रूट 5 है, 6 प्लस 2 रूट 5 है, 6 प्लस 2 रूट 5 आगे बट्टे में देखो ये 9 माइनस 5 4 होगा 4, देन आगे बराबर इक्वल देखो आगे ये ऊपर में यानी एबो में हम ध्यान से देखते हैं, टेंशन से देखते हैं। देखो शिलु ये दोनों पदों में से 2 कॉमन होगा, 2 सामान्य होगा, इसलिए ये पहले पद में 3 बचेगा। कैसे आप देखो एक्चुअल में ये 6 को हमने 2 इंटू 3 लिखा है, इसलिए देखो आगे ये 2 इंटू 3 में से ये 2 बाहर आ गया, इसलिए अंदर में ये 3 बचा, आगे प्लस होगी, आगे इसमें देखो ये 2 बाहर आ गए, इसलिए यहाँ पर ये 5 रूट 5 बचा होगा, यानी कि दैट इज ये 2 इंटू 3 प्लस रूट 5 यानी 3 प्लस रूट 5 इंटू 2 ये 6 प्लस 2 रूट 5 होता है। देखो इसका विस्तार यानी कि एक्सपेंशन, विस्तार में एक्सपेंशन ये होता है देखो बट्टे में ये 4 है 4 है, देन आगे बराबर इक्वल ये देखो यहाँ पर ये 2 दूनी 4, इसलिए हमारे पास ये 3 प्लस रूट 5/2 बचेगा, हमारे पास ये 3 प्लस रूट 5/2 बचेगा, ये आएगा यानी कि दैट इज देखो सी लो ये 1/x² इक्वल टू बराबर 3 प्लस रूट 5/2 होगा, ये 1/x² इक्वल टू बराबर 3 प्लस रूट 5/2 होगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड हमें भी देखो ये दिस x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, ये x² प्लस 1/x² की वैल्यू आउट करनी है। ध्यान देखो सबसे पहले ये x² बराबर इक्वल, देखो ये x² बराबर इक्वल, देखो ये x² बराबर इक्वल देखो ये 3 माइनस रूट 5/2 है,
ये x स्क्वायर बराबर इक्वल, देखो x स्क्वायर बराबर इक्वल ये 3 माइनस रूट 5 बाय 2 है, ये 3 माइनस रूट 5 बाय 2 है, आगे अहेड पर देखो ये प्लस है योग है, आगे देखो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये 3 प्लस रूट 5 बाय 2 आती है, 3 प्लस रूट 5 बाय 2 आती है, ये 3 प्लस रूट 5 बाय 2 आती है, बराबर इक्वल देखो शीट लो, देखो ये 3 माइनस रूट 5 प्लस ये 3 आगे ये प्लस ये होगा, यानी देखो प्लस और प्लस का गुना प्लस ये होता है, यानी देखो सेम चिन्ह का गुना हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है, देखो ये रूट 5 है, ध्यान आगे देखो पूरे के बट्टा में ये 2 आएगा, 2 आएगा, ये पूरे के बट्टा में ये 2 आएगा, 2 आएगा, यानी देखो जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में लिखना होता है, इसलिए पूरे के बट्टे में ये 2 आएगा, 2 आएगा, ध्यान आगे बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसल हो जाएगा, ये माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 यानी प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसल हो जाएगा, नहीं देखो शून्य हो जाएगा, कैसे देखो ये प्लस रूट 5 है, यानी रूट 5, ध्यान दे ये रूट 5 में से ये रूट 5 को हम घटाते हैं, बात करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें भी शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं देखो सेम चीज में से सेम चीज को, सेम आइटम में से सेम आइटम को हम घटाते हैं तो हमें शून्य मिलेगा, ध्यान दें शून्य को किसी संख्या में ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, शून्य को किसी संख्या में ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी देखो शून्य को लिखा ही नहीं जाता है, शून्य को राइट किया ही नहीं जाता है, इसलिए हमारे पास केवल ये 3 प्लस 3 बचेगा, ये 3 प्लस 3 6 होगा, 6 और बट्टे में ये तो बराबर इक्वल देखो ये 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6 होगा, देखो ये सेम है, ये 2 से 3 बार में भाग लगेगा, 3 टाइम्स में डिवाइड हो गया, 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी 3 और 2 का, यानी 2 और 3 का गुना ये 6 होता है, ये 6 होगा, दैट इज यानी कि ये 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू बराबर ये 3 होता है, 3 होता है, ये 3 होता है, 3 होता है, इसलिए देखो ये x² प्लस 1 बाई x इक्वल टू बराबर 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, अब आगे नाउ फॉरवर्ड देखो ये x² को हम a मान लेते हैं, ये x² को हम a एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, आगे ये देखो ये a प्लस 1 बाई a इक्वल टू बराबर ये 3 होगा, a प्लस 1 बाई a इक्वल टू बराबर 3 होगा, 3 होगा, अब आगे नाउ फॉरवर्ड हमें भी देखो ये x raised to 6 प्लस 1 बाई x raised to 6 की वैल्यू निकालें, ये x raised to 6 प्लस 1 बाई x raised to 6 की वैल्यू आउट करनी, आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये x raised to 6 को हम x² ऑल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, ये x raised to 6 को हम x² ऑल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं,
शक्ति, यानी देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ यानी कि कोष्टक लगा हुआ, देन ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि गुणा हो जाता है, गुणा होता है। आगे ये 2 तिया 6 होगा, यानी कि 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा। आगे यानी कि देखो ये x स्क्वायर और तो इक्वल टू बराबर x रेज़ टू 6 होगा, x रेज़ टू 6 होगा। यानी देखो यहाँ पर उल्टा लिखना है, यहाँ पर उल्टा लिखना है, रिवर्स लिखना है। आगे ये प्लस है, आगे ये 1 है, आगे ये बाय और ये फिर से x रेज़ टू 6 को हम ये x स्क्वायर ऑल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर ऑल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। देन आगे बराबर इक्वल देखो सिलो ये x स्क्वायर को हमने a माना, इसलिए यहाँ पर ये a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब आएगा, ये a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब आएगा। देखो ये x स्क्वायर ये a, इसलिए यहाँ पर ये a क्यूब आएगा, प्लस का प्लस 1 का 1 बाय का बाय, आगे x स्क्वायर का ये a माना है, ये x स्क्वायर को हमने a माना, इसलिए यहाँ पर ये a क्यूब आएगा, आगे बराबर इक्वल देखो n क्यूब माइनस 3n होगा, n क्यूब माइनस 3 टाइम्स n होगा, यानी कि दैट इज यदि अगर if a plus 1 by a इक्वल टू बराबर n हो तो देन a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब इक्वल टू बराबर n क्यूब माइनस 3n होता है, n क्यूब माइनस 3n होता है। यानी बराबर एक देखो सबसे पहले ये n बराबर 3 है, इसलिए यहाँ पर ये 3 का घन आएगा, आगे माइनस आगे 3 है, आगे यहाँ पर बीच में गुणा शेप यहाँ पर मिडल में इनटू हिडन हुआ है। देखो ये n बराबर फिर से अगेन दोबारा पुनः ये 3 आएगा, देन आगे बराबर इक्वल ये 3 का घन 27 होता है, 27 होता है। कैसे देखो सबसे पहले ये 3 के घन का अर्थ यानी कि मीनिंग ये 3 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, ये 3 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में यानी प्रोडक्ट में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। देखो पावर बराबर लिखना होता है, घात इक्वल टू राइट करना होता है, आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 3 तिया 9 होगा, 9 होगा, आगे ये इंटू 3 है, देन आगे ये 9 तिया 27 होगा, 27 होगा, इसलिए देखो ये 3 का घन 27 होता है, आगे माइनस आगे ये 3 तिया 9 होगा, 9 होगा, देन आगे देखो ये 27 माइनस 9 18 होगा, 18 होगा, यानी कि दैट इज देखो ये a क्यूब प्लस 1 बाय a क्यूब इक्वल टू बराबर ये 18 होगा, यानी कि दैट इज देखो लो ये x रेज़ टू 6 प्लस 1 बाय x रेज़ टू 6 इक्वल टू बराबर ये 18 होगा, 18 होगा। सो ये दिस ऑप्शन भी आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।